I hope it's pretty much clear now. If you have any question from the previous lecture, बच्चों, so you can feel free to ask before we move towards our new chapter and a very important chapter. इसके बारे में बताने से पहले कोई पिछले चैप्टर से कोई क्वेश्चन है, if you have any query, any question, any ambiguity, feel free to ask. शाबाश. Okay. So everything is clear, and I hope you have been started working on your presentations. Presentations mean assignments. Okay. So you have been working on your assignments. It's the due date is 8th June, right? Before 8th June, you have to submit your assignments in the PDF format. Usko picture leke you can click and then send it via email, or you can send it to the WhatsApp group and Sir Shakil can forward to me. So students, let's start with the chapter number 7. This is chapter number 7. Very important chapter in chemistry. आपके जो सिलेबस में इसकी जो परसेंटेज डिफाइंड है, it is 18%. 18% is defined for this chapter, which makes it the highest percentage, highest weighted chapter in all the 8 chapters of your class 9th. इससे जो कम वेटेज है वो सॉल्यूशंस के चैप्टर की थी 14%, लेकिन इस चैप्टर की जो वेटेज है वो सबसे ज्यादा है 18% वेटेज, यानी कि इसके ऊपर आपकी कमांड जो है एज कंपेयर टू अदर चैप्टर्स वो ज्यादा होनी चाहिए. वन स्टेप फर्दर, a mile further you have to go in order to understand this idea, in order to understand this chapter, in order to understand the basic mechanisms and the concepts. Okay, so electrochemistry के बारे में जब हम बात करते हैं तो electrochemistry एक बहुत वास्ट फील्ड है. ये सिर्फ एक चैप्टर के तौर पे नहीं कंसिडर होती. इट इज अ वेरी वास्ट फील्ड नाउअडेज. इलेक्ट्रिसिटी और केमिस्ट्री का जो रोल है, इट हैज बीन बैक्ड इन 17th सेंचुरी 18th सेंचुरी से इनका रोल चल, शायद उससे भी पहले से. तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो ये सिर्फ एक चैप्टर के तौर पे ना इसको कंसिडर करें. टेक नॉलेज, कॉन्सेप्ट बेस्ड लर्निंग की तरफ हम लोग चलेंगे. सो लेट्स बिगिन. What is actually electrochemistry and what topics we will be studying in detail in this chapter. The very first topic that we'll be studying is oxidation and reduction. ये क्या होता है, आज इसके ऊपर भी हम गुफ्तगू करेंगे. Today we will discuss के what is oxidation and reduction. फिर next topic, ये आपकी बुक के सीक्वेंस में ही टॉपिक्स हैं. Oxidation states and rules for assigning oxidation state. OS को मैंने oxidation स्टेट से रेफर कर दिया है. देन द थर्ड टॉपिक इज ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट्स. ये क्या होते हैं, इसके ऊपर भी वी विल टॉक इन डिटेल. इसकी टाइप्स क्या होती हैं, ये क्या होता है. देन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स, इलेक्ट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज, वेरी वास्ट इंडस्ट्रीज हैं. ठीक है, बहुत सी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की एप्लीकेशंस हैं इन द इंडस्ट्रियल फील्ड एज वेल. ओके, वो भी हम इसको डिटेल में देखेंगे. करोजन एंड इट्स प्रिवेंशन, वो भी हम उसको देखेंगे लास्ट में. ठीक है, लेकिन ये सारा जो आइडिया है, इससे पहले कि आपने कभी सुना हो कि आपके स्ट्रीट्स के अंदर, आपके घरों के पास वो आते हैं, वो बर्तन जिसको उर्दू में हम कहते हैं बर्तन, वो कली करने वाले आते हैं. ठीक है, वो बड़ा एक उन्होंने बड़ा इंटरेस्टिंग सा साउंड लगाया होता है, कुछ उन्होंने सॉन्ग्स लगाए होते हैं, कुछ न कुछ लगाया होता है. तो वो क्या है, वो भी एक इलेक्ट्रोलिसिस की बेटा इलेक्ट्रोलिसिस. उनको नहीं पता कि इलेक्ट्रोलिसिस, लेकिन हम केमिस्ट हैं, आप लोग केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स हैं. यू नो दैट द मैकेनिज्म इज इलेक्ट्रोलिसिस. ये एक एप्लीकेशन है इलेक्ट्रोलिसिस की. इसको हम केमिस्ट्री में और जनरल लैंग्वेज में कहते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग. क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग. आगे चल के सारा देखेंगे, डोंट वरी, वी विल स्टडी इट इन डिटेल. लेकिन बताने का मकसद ये है कि एक जो लेमैन है, जिसको कुछ भी नहीं पता, जो वो गाने गा रहा होता है, ये कली करा लो तो वो कली करा लो, तो that is the main idea is what, electroplating. और electroplating comes under which branch of chemistry? It comes under the branch of electrochemistry, जो कि आज हमारा चैप्टर है. इसलिए मैं कह रहा हूँ इसको बड़े ध्यान से समझना है. ये रिफाइनिंग के अंदर इस्तेमाल होता है. ठीक है, इलेक्ट्रोलिसिस जब हम पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है उसके अंदर भी गुफ्तगू करेंगे कि इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है. ये भी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की एक एप्लीकेशन है. इसकी बेशुमार एप्लीकेशंस है. ठीक है, प्योरिफिकेशन है, रिफाइनिंग है, पेंट इंडस्ट्री में इस्तेमाल होता है. ठीक है,
और फिर ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग के तौर पर इस्तेमाल होता है, राइट। सो दीज आर सम ऑफ द टॉपिक्स, सम ऑफ द बैकग्राउंड जो कि मैं आपको बताना चाह रहा था कि इस चैप्टर की इंपॉर्टेंस बताने के लिए, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस चैप्टर। सो you have come to know about the importance of this chapter. It's of immense importance. 18%. These are the topics that we'll be covering in this chapter. We will go very slow because इसमें ज़्यादा याद करने का काम है, ठीक है। जब आप यहाँ पे आते हैं, इधर से जब आप आते हैं, ये सारा this is memory based. Although we will make it concept based as well, but most of the time you have to learn by heart. You have to learn the diagrams. Diagrammatically you have to support your answers, ठीक है। नेल्सन सेल है, डैनियल सेल है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स हैं, इनकी आपको डायग्राम्स आनी चाहिए, वो हम देखेंगे कि कैसे बनाएंगे, इनकी कंस्ट्रक्शन वी विल वर्क ऑन। सो लेट्स स्टार्ट विद इंट्रोडक्शन। व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, as the name suggests, it is the branch of that, it is a sub branch of chemistry, you can say. Electrochemistry is the study of chemical processes that cause electrons to move. अब इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से मूव करते हैं बच्चों? किसी एटम के अंदर से इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे, किसी एलिमेंट के अंदर से मूव करेंगे, या तो वो इलेक्ट्रॉन्स लूज करेंगे, कोई एटम होगा वो इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा, कोई आयन होगी इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगी, ठीक है। तो ये केमिस्ट्री है। और इलेक्ट्रिसिटी की क्या डेफिनेशन आप लोग फिजिक्स में पढ़ते हैं? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, चार्जेस या फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी का नेम ही जो है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या फ्लो ऑफ चार्जेस। परफेक्टली आंसर, शाबाश। दिस मींस कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का मतलब हुआ ऐसे केमिकल रिएक्शंस, such chemical processes or chemical reactions that make the electrons to move. Such chemical reactions that make electrons to move. अब make electrons to move का मतलब है electricity, और chemical reactions chemistry। तो फिर इनको जब combine करते हैं, ऐसी केमिस्ट्री, ऐसे केमिकल रिएक्शंस जिनसे आपके इलेक्ट्रॉन्स मूव होते हैं, ऐसे केमिकल रिएक्शंस जिनसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है, ऐसे केमिकल रिएक्शंस जिसमें केमिस्ट्री और इलेक्ट्रिसिटी का बड़ा एक क्लोज रोल है, दैट कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। शाबाश। दिस मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी, व्हिच कैन बी जनरेटेड by movement of electrons from one element to another in a reaction known as an oxidation reduction reaction. अब oxidation reduction चूंकि बोलने में भी मुश्किल लगता है, ठीक है, कि oxidation reduction reaction है, तो हम इसको शॉर्ट फॉर्म कर देते हैं redox। रिडक्शन का रेड ले लिया, ऑक्सीडेशन का ऑक्स ले लिया, ठीक है, तो redox रिएक्शन बन गया। तो ऐसे रिएक्शंस जिसमें एक ही बीकर के अंदर, इस जरा डायग्राम को देखें, एक ही बीकर के अंदर इलेक्ट्रॉन्स लूज भी हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स एक एटम से दूसरे एलिमेंट के ऊपर भी जा रहे हैं, एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट के ऊपर जा रहे हैं, एक एटम से दूसरे एटम के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं। तो क्या हो रहा है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और अगर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है तो जिससे इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं और जो इलेक्ट्रॉन्स ले रहा है, इलेक्ट्रिसिटी तो प्रोड्यूस हो रही है, लेकिन इनके ऊपर भी तो कोई रिएक्शन हो रहा है ना, जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है, जो इलेक्ट्रॉन ले रहा है। तो इनको हम कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कि रिडॉक्स रिएक्शंस क्या होते हैं। यहाँ तक क्लियर होता है कि व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री is the study of chemical processes that cause electrons to move. Peace with you, sir. जी बेटे। सर मुझे डायग्राम समझ नहीं आई जो आपने बताई है। ये अभी सिर्फ समझाने के लिए कि एक ही रिएक्शन के अंदर बेटे, एक बीकर के अंदर, अभी आप डिटेल में हम पढ़ेंगे इसको जब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स की बात करेंगे। सिंपल अभी फिनोमेना सिर्फ मैंने ये बताने के लिए, आपको समझाने के लिए ऐड किया डायग्राम, टू मेक यू अंडरस्टैंड कि एक ही रिएक्शन वेसल के अंदर, एक ही बीकर के अंदर ये इलेक्ट्रिसिटी जब ट्रांसफर हो रही है यहाँ से इधर, तो ये बल्ब लाइट अप हो रहा है। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिसिटी इज बीइंग ट्रांसफर्ड, मींस इलेक्ट्रॉन्स आर बीइंग ट्रांसफर्ड, ठीक है। और जब इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो रहे हैं तो जिस स्पीशीज से निकल रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स और दूसरी स्पीशी एक्सेप्ट करे इलेक्ट्रॉन्स, तो वहां पे दो किस्म के रिएक्शंस हो रहे हैं, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन। ये फिलहाल मैंने आपको समझाया कि इसको हम रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं, ठीक है बेटे। आगे इसको डिटेल में हम पढ़ेंगे व्हेन वी विल गो टुवर्ड्स द दैट सेल्स के ऊपर जाएंगे, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स को हम स्टडी करेंगे। डोंट वरी, आई रिपीट इट अगेन फॉर यू, ओके। रिडॉक्स रिएक्शन अभी नेक्स्ट स्लाइड में हम जब देखते हैं कि रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन क्या होता है, फिर आप लोगों को क्लियर होगा दोबारा, ठीक है। सो लेट्स प्रोसीड फर्दर। लेकिन इससे पहले कि हम रिडॉक्स रिएक्शन की तरफ जाएं बच्चों,
तो रिएक्शंस दो किस्म के होते हैं. हाउ मेनी टाइप्स ऑफ बेसिक रिएक्शंस आर देयर? जनरली टू टाइप्स ऑफ रिएक्शंस आर देयर. एक होता है स्पॉन्टेनियस रिएक्शन और एक होता है नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन. स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन. अब मिसाल के तौर पर ऐसे रिएक्शंस जिनको एक्सटर्नल हेल्प नहीं चाहिए होती स्टार्ट होने के लिए, जरा ध्यान से समझिएगा. The reactions that does not need external conditions या external help to start or to initiate, those reactions are called spontaneous reaction. आसान लफ्जों में ऐसे रिएक्शन जो खुद ब खुद स्टार्ट हो जाते हैं, जिनको बाहर से आपको आर्टिफिशियली तौर पर कोई कंडीशंस नहीं देनी पड़ती, उन रिएक्शंस को हम कहते हैं स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शंस. ऐसे रिएक्शन जो खुद ब खुद स्टार्ट हो जाते हैं, खुद ब खुद इनिशिएट हो जाते हैं. Spontaneous processes are those processes which can take place on their own. खुद ब खुद they can start under given set of conditions. आपको external कोई setup नहीं लगाना पड़ता, बाहर उनको heat provide नहीं करनी पड़ती. They are spontaneous chemical reactions that start or initiate at their own. खुद ब खुद. जबकि non-spontaneous chemical reactions क्या होते हैं? Non-spontaneous chemical reactions are those which do not occur on their own under the given set of conditions. वो उसके लिए आपको external help provide करनी पड़ती है. You have to give external conditions. You have to set an entire external setup to make a non-spontaneous reaction initiate. तो non-spontaneous reaction को आसान ज़बान में हम क्या कहेंगे? Non-spontaneous chemical reaction ऐसा chemical reaction होता है जो खुद ब खुद start नहीं होता. Non-spontaneous. Spontaneous क्या था? जो खुद ब खुद start हो जाता है. लेकिन non-spontaneous क्या था? जो खुद ब खुद स्टार्ट नहीं होता. इसकी एग्जांपल जो है, जब आप रस्ट क्या होता है? जंग लग जाना. लोहे को जंग जब लगता है तो आप कुछ करते हैं, उधर हीट प्रोवाइड कर रहे हो या आप उधर सारा दिन बैठ के इसको देख रहे हो कि जी जंग लग रहा है, अच्छा इसको मैंने हीट प्रोवाइड करने, इसमें थोड़ा सा सल्फ्यूरिक एसिड डाल देता हूँ, एथेनॉइक एसिड डाल देता हूँ, मेथेनॉइक एसिड डाल. तो ऐसा नहीं होता. ठीक है. जंग जो है वो ऑटोमेटिकली लग जाता है. जंग रस्टिंग is a chemical reaction, is a phenomena. इसको हम लास्ट में जाके करोजन के टॉपिक में पढ़ेंगे डिटेल में कि रस्टिंग का मैकेनिज्म क्या है, उसका आइडिया क्या है. ठीक है. तो रस्टिंग जो है वो खुद ब खुद इनिशिएट हो जाता है. ठीक है. अंडर सर्टेन कंडीशंस, एयर है, बाहर मॉइस्चर होता है, पेंट नहीं हुआ होता आपकी विंडोज के ऊपर, तो कंडीशन सेट है, आपने खुद कुछ नहीं किया. इसका मतलब ये हुआ कि इट इज अ स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन. क्या है ये? स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन. खुद ब खुद जंग खुद ब खुद लग जाता है. ठीक है. जंग जो है खुद ब खुद लग जाता है. इट इज अ स्पॉन्टेनियस केमिकल. शाबाश. फिर आइस मेल्टिंग. बर्फ मैंने फ्रीजर से निकाल के बाहर रखी, मेरे देखने से वो मेल्ट होना शुरू हो जाएगी? नहीं. वो अंडर उसको जो ऑलरेडी नेचुरल टेम्परेचर है, ठीक है, उससे वो ऑटोमेटिकली मेल्ट होना शुरू हो जाती है. तो इसका मतलब है कि ये स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन है कि नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन है? स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन है. अच्छा मुझे जरा ये बताएं, फेल होना स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन है कि नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन है? ना पढ़े आप? नॉन स्पॉन्टेनियस. नहीं, अगर नहीं पढ़ते आप, फॉर एग्जांपल इफ यू डोंट स्टडी एट ऑल, नॉन स्पॉन्टेनियस. नॉन स्पॉन्टेनियस यानी कि आपको, और फर्स्ट आना भी क्या है? चलें इसको छोड़ें, फर्स्ट आने का बताएं. फर्स्ट आना नॉन स्पॉन्टेनियस है कि स्पॉन्टेनियस है? नॉन स्पॉन्टेनियस. फर्स्ट Spontaneous. This does not mean that you go to the tuition for of the class teacher, उसकी ट्यूशन पे पढ़ने जाते हैं and he or she will make you first. Spontaneous ने खुद ब खुद फर्स्ट नहीं आया जाता. ठीक है. It is a non spontaneous reaction. आपको कंडीशन सेट करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है. ठीक है. और अगर शुगर में से मैंने कॉफी में से शुगर निकालनी है, शुगर को एक्सट्रैक्ट करना है, तो वो स्पॉन्टेनियस होगा कि नॉन स्पॉन्टेनियस होगा बच्चों? इट विल बी नॉन स्पॉन्टेनियस. स्पॉन्टेनियस. Non-spontaneous. शाबाश. इट विल बी अ नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन. ठीक है. नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन इसको हम कहेंगे. और अगर मैंने सॉल्ट सोल्यूशन के अंदर से नमक को निकालना है, वो खुद ब खुद नमक निकल जाएगा? नॉन स्पॉन्टेनियस. वेरी गुड, वेरी गुड. एवेपोरेशन करनी पड़ेगी. तो दीज आर द रिएक्शंस. दो किस्म के रिएक्शंस, स्पॉन्टेनियस जो खुद ब खुद इनिशिएट हो जाते हैं, जिसको
आर्टिफिशियली तौर पर आपको स्टार्ट नहीं करना पड़ता, दैट इज स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन। तो नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन क्या होते हैं? ऐसे रिएक्शन जिनको आपको इनिशिएट करना पड़ता है आर्टिफिशियली तौर पर। यू हैव टू सेट द कंडीशंस, यू हैव टू मेक द दैट, उसके लिए एक स्पेसिफिक एनवायरनमेंट यू हैव टू मेक टू इनिशिएट अ नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन। ठीक है, आगे चलते हैं। हाँ जी, ये मेरा फेवरेट टॉपिक है, वन ऑफ माय फेवरेट टॉपिक्स। अब ऑक्सीडेशन रिडक्शन की हमने बात की कि जब भी इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। इलेक्ट्रिसिटी जब प्रोड्यूस हो रही है तो उसको हम रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। बाबा रिडॉक्स रिएक्शन क्या था? रिडॉक्स रिएक्शन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो दिस मीन्स कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, आज हम इसको देखते हैं कि ये क्या चीज है, ऑक्सीडेशन क्या होती है, रिडक्शन क्या होती है। तो इसका बड़ा हमारे टीचर्स ने हमें इस तरह पढ़ाया है, बड़ा आसान कर दिया। कॉन्सेप्ट ऑफ गोली एंड लोगी। गोली किधर को जाती है? ऊपर को, ठीक है। तो एरो अभी मैं समझाता हूँ इसका सारे का आइडिया क्या है। एरो ऊपर को बनाया हुआ मैंने, और लोगी एरो नीचे को बनाया हुआ है। ऑक्सीडेशन जो है वो गोली है, वो वाली नहीं जो आप लोग करवाते हैं टीचर्स को, लेकिन ये केमिस्ट्री के रेफरेंस से है, ठीक है। ऑक्सीडेशन इज गोली एंड रिडक्शन इज लोगी। अब वो क्या कॉन्सेप्ट है उसको हम जरा देखते हैं कि गोली का कॉन्सेप्ट क्या है। गोली, जरा ध्यान से बच्चों समझिएगा, गेन ऑफ ऑक्सीजन, फिर से गोली, गेन ऑफ ऑक्सीजन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड हाइड्रोजन, और एरो ऊपर को था, गोली ऊपर को जाती है, एंड इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। ये टर्म्स बार बार आएंगी इसलिए मैं बड़े स्लोली जा रहा हूं। फिर से देखें गोली को, गेन ऑफ ऑक्सीजन, गेन ऑफ ऑक्सीजन, ये गो, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड हाइड्रोजन, LEH गोली, और एरो ऊपर को था इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। अभी हम इसको इक्वेशंस के थ्रू देखेंगे कि ये सर अब्राहम क्या कहना क्या चाह रहे हैं, ठीक है। और लोगी क्या था? लोगी नीचे को आ रहा है एरो, उसका उलट हो जाएगा। ये गेन था तो वो क्या हो गया? लॉस ऑफ ऑक्सीजन, लोगी लॉस ऑफ ऑक्सीजन, gain of electron and hydrogen, gain of electron and hydrogen and decrease in oxidation state। गोली लॉगी का कॉन्सेप्ट समझ आ गया? मैंने आपको तकरीबन आधा चैप्टर खत्म करवा दिया इस कॉन्सेप्ट के थ्रू, लेकिन हम इसको डिटेल में देखेंगे, डोंट वरी। गोली लॉगी का कॉन्सेप्ट क्या है? गोली लॉगी का कॉन्सेप्ट, गोली GO गेन ऑफ ऑक्सीजन, ली LEH लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड हाइड्रोजन, एंड गोली ऊपर को जाती है इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, ये इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट है। और इसका रिडक्शन का कॉन्सेप्ट क्या है? लॉस ऑफ ऑक्सीजन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड हाइड्रोजन एंड डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। यहां तक सबको समझ आता है? आई कैन सी फ्रॉम योर थम्स अप और चैट बॉक्स से भी आई कैन सी दैट यू आर एबल टू अंडरस्टैंड, शाबाश। अब इक्वेशंस के थ्रू देखते हैं बेटे कि व्हाट इज हैपनिंग विद द दिस कॉन्सेप्ट। हमने तो सीख लिया जी ऑक्सीडेशन गोली होती है, गेन ऑफ ऑक्सीजन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड हाइड्रोजन, और इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, और रिडक्शन लोगी होती है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड हाइड्रोजन एंड डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। लेकिन इक्वेशंस के थ्रू, केमिस्ट्री के थ्रू हम इसको कैसे देखते हैं, आइए उसके ऊपर अब हम बात करते हैं। ये जरा देखिएगा, ऑक्सीजन के रेफरेंस से मैं बात करूंगा। अब आप लोगों ने मुझे इस डायग्राम को देखें, ये कॉपर ऑक्साइड है, इसके पास अभी ऑक्सीजन है, इसके पास अभी ऑक्सीजन है, और ये कार्बन है। जब इधर रिएक्शन अकर हुआ, रिएक्शन बना, तो कॉपर के पास जो पहले ऑक्सीजन था अब उसके पास ऑक्सीजन नहीं है, अब उसके पास ऑक्सीजन नहीं है। लेकिन अब पहले कार्बन के पास ऑक्सीजन नहीं था, अब उसने गेन कर लिया ऑक्सीजन। तो गेन ऑक्सीजन क्या होता है? गोली क्या था? GOLEH, गोली क्या था? शाबाश, जीते रहो, वेरी गुड। गेन ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि यहां पे जो हुआ है इस रिएक्शन के अंदर क्या हुआ है बच्चों? ऑक्सीडेशन हुई है। क्या हुई है? ऑक्सीडेशन हुई है। इधर देखें, कॉपर के पास पहले ऑक्सीजन था, लेकिन अब तो ऑक्सीजन है ही नहीं, यानी कि यहाँ पे लॉस ऑफ ऑक्सीजन हो गया है। क्या हो गया है? लॉस ऑफ ऑक्सीजन हो गया। इसका मतलब ये हुआ यहाँ पे रिडक्शन हुई है, रिडक्शन हुई है। और अब जरा एक कॉन्सेप्ट जल्दी से समझें, जल्दी से सुने मेरी बात। ऐसा एक ही रिएक्शन है ना बच्चों, ये एक ही रिएक्शन है, और एक ही रिएक्शन के अंदर ऑक्सीडेशन भी हो रही है, उसी रिएक्शन के अंदर रिडक्शन भी हो रही है। तो ऐसा रिएक्शन, सेम रिएक्शन, हाँ शाबाश, सिंगल रिएक्शन जिसमें रिडक्शन भी और ऑक्सीडेशन भी एट द सेम टाइम हो रही होती है, उसको हम रीडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों?
रिडॉक्स रिएक्शन। समझ आ गया? क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट बच्चों? वेरी इंटरेस्टिंग, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज वंडरफुल। समझ आया आप लोगों को? मुझे बताएं जल्दी से, शाबाश। Yes. वेरी गुड, कीप इट अप। अब सेकंड एग्जांपल की तरफ चलते हैं, इधर आ जाएं। इस एग्जांपल को देखें बच्चों। अब कॉपर ऑक्साइड है, यानी कि इसके पास ऑक्सीजन है, लेकिन अब जब यहां पे जाता है तो इसके पास ऑक्सीजन अब नहीं है, यानी कि लॉस ऑफ ऑक्सीजन हो गया। लॉस ऑफ ऑक्सीजन लोगी, वो रिडक्शन है, रिडक्शन हो गई यहाँ पे। और मैग्नीशियम ने अब ऑक्सीजन गेन कर लिया है, गोली गेन ऑफ ऑक्सीजन, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो गई। अब आपको समझ आ रहा है? अगर आपको एक इक्वेशन दी जाए तो आप उसको सॉल्व कर लेंगे बेटे, कि ऑक्सीजन के रेफरेंस से अभी हम बात कर रहे हैं, अभी आगे चल के बात करेंगे हाइड्रोजन के रेफरेंस से, इलेक्ट्रॉन्स के रेफरेंस से, ठीक है? वो हम उसको डिटेल में देखते हैं, डोंट वरी। गोली और लोगी का कॉन्सेप्ट बड़ा इंटरेस्टिंग है। नॉर्मली टीचर्स पढ़ाते हैं ऑयल रिग, OILRIG। ऑयल रिग का जो कॉन्सेप्ट है वो है ऑक्सीडेशन, सॉरी, ऑक्सीडेशन इज लॉस। बेटा काइंडली अनम्यूट योर माइक। ऑक्सीडेशन इज लॉस एंड रिडक्शन इज गेन। लेकिन ये इसमें एम्बिग्विटी रहती है कि ऑक्सीडेशन किसका लॉस है, रिडक्शन किसका गेन है। तो इसलिए फिर टीचर्स ने हमने ओ लेवल्स में भी स्टार्टेड व्हेन वी वर इन स्कूल, तो हमारे टीचर ने इस तरह पढ़ाया गोली एंड लोगी का कॉन्सेप्ट, वेरी इजी थ्रू आउट अब तक। इट्स बीन सो मेनी इयर्स, सो Sir? इट्स अ वेरी वंडरफुल कॉन्सेप्ट। जी बेटे। सर मुझे गोली वाला समझ नहीं आया। ये वाला कॉन्सेप्ट बेटे? यस सर। अच्छा, गोली इज ऑक्सीडेशन, गोली GOLEH याद रखना है। गेन किसका? ऑक्सीजन का, ठीक है? GO से गेन ऑक्सीजन, लॉस ऑफ L से लॉस, E से इलेक्ट्रॉन्स और हाइड्रोजन का लॉस। किसी भी इक्वेशन में अगर ऑक्सीजन गेन हो रही हो या इलेक्ट्रॉन्स और हाइड्रोजन लूज हो रहे हो, उसको हम कहते हैं ऑक्सीडेशन, ठीक है बेटा? और इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, ये एरो ऊपर की तरफ जाएगा। इसको हम आगे देखेंगे डिटेल में, सिर्फ अभी टर्मिनोलॉजी समझे आप लोग। अब समझे बेटे? क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? यस सर, इट्स क्लियर, थैंक यू। ओके, इस एग्जांपल को देखें बच्चों, ये वाले एग्जांपल को। यहाँ पे देखें, वाटर है, वाटर का रिएक्शन है मैग्नीशियम के साथ। जरा आपको इक्वेशंस भी आनी चाहिए। वाटर का रिएक्शन है मैग्नीशियम के साथ, और क्या बन रहा है? जी, रिडॉक्स रिएक्शन जो होता है बेटा, रिडॉक्स रिएक्शन जो है इट इज, ये स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस के अंडर नहीं आते, ठीक है? ये एक इंडिपेंडेंट है, राइट? रिडॉक्स इज अ रिएक्शन, इज अ फिनोमेना, ठीक है? इज एन आइडिया। इसमें हम ऑक्सीजन, इलेक्ट्रॉन्स और हाइड्रोजन के रेफरेंस से बात कर रहे हैं। वो उसके बाद की बात है कि ये कोई स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस है, वो आगे चल के हम बात करेंगे कि रिएक्शंस कुछ ऐसे, रिडॉक्स रिएक्शन दोनों भी हो सकते हैं, स्पॉन्टेनियस भी हो सकते हैं और नॉन स्पॉन्टेनियस भी हो सकते हैं, ठीक है बेटा? रिडॉक्स कैन बी स्पॉन्टेनियस एज वेल एज नॉन स्पॉन्टेनियस। ओके, यहाँ पे देखिए वाटर का रिएक्शन मैग्नीशियम के साथ, तो क्या बन रहा है? मैग्नीशियम ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बन रही है, मैग्नीशियम ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस। इसका मतलब ये हुआ कि वाटर ने जो है ऑक्सीजन को लूज किया है। वाटर ने क्या किया? ऑक्सीजन को लूज किया, तो ये लोगी है, Reduction. रिडक्शन, शाबाश। और मैग्नीशियम ने ऑक्सीजन को गेन किया है, तो ये क्या है? Oxidation. ऑक्सीडेशन। Oxidation. और ओवरऑल इस रिएक्शन को हम क्या कहेंगे? रिडॉक्स Redox. रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन। भाई सबको समझ आ रहा है बेटे? जहां से नहीं समझ आना मुझसे पूछना आप लोगों ने, ठीक है बेटा? अब हर रिएक्शन में बच्चों एक बात मैं आपको बताता चलूं, हर रिएक्शन में ऑक्सीजन नहीं होती इन्वॉल्व। जैसे कि इस रिएक्शन में ऑक्सीजन तो कोई नजर आ रही है आपको? नहीं। तो फिर हम GO वाला कॉन्सेप्ट, LO वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे नहीं लगा सकते, गेन ऑफ ऑक्सीजन, लॉस ऑफ ऑक्सीजन का कॉन्सेप्ट यहाँ पे नहीं लगा सकते। तो इसीलिए फिर हम वन स्टेप फर्दर जाते हैं। वन स्टेप फर्दर वाला कौन सा था? GO तो हमने समझ आ गई, और LO भी समझ आ गई। अब LEH वाला कॉन्सेप्ट लगाते हैं, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन या हाइड्रोजन, या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड हाइड्रोजन, ठीक है बेटे? अब इस कॉन्सेप्ट को देखें हाइड्रोजन के रेफरेंस से। हाइड्रोजन के रेफरेंस से बात करनी है, जरा मुझे भी आप लोगों ने साथ लेके, आप लोगों को मैं चलूंगा, आप भी मेरा साथ रहें, ठीक है? और साथ साथ पार्टिसिपेट करें। अब अमोनिया है, अमोनिया रिएक्शन कर रहा है ब्रोमीन के साथ।
अमोनिया इज बीइंग रिएक्टिंग विद ब्रोमीन गैस, और क्या बन रहा है? नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन ब्रोमाइड। ये आपको नाम आने चाहिए, नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन ब्रोमाइड। अब जरा ध्यान से देखें, अमोनिया के पास हाइड्रोजन है, लेकिन यहाँ पे आके क्या हो गया? लॉस ऑफ हाइड्रोजन। तो लॉस ऑफ हाइड्रोजन क्या था? यहाँ से देखें, लॉस ऑफ हाइड्रोजन क्या था? ऑक्सीडेशन, है ना? ऑक्सीडेशन। ये था लॉस ऑफ हाइड्रोजन, जो था वो क्या था? ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रही है, इधर देखें, ये ऑक्सीडेशन हो रही है। और ब्रोमीन ने जो था अब हाइड्रोजन गेन कर लिया है। गेन ऑफ हाइड्रोजन क्या था? रिडक्शन। अब हमने हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के रेफरेंस से भी देख लिया कि रिडक्शन और ऑक्सीडेशन कैसे होती है। ठीक है, लोगी एंड गोली का कॉन्सेप्ट समझ आ गया। इट सीम्स वेरी फनी, तो लेकिन बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। आपका आपका पूरा चैप्टर, आपको मोर देन हाफ चैप्टर यू हैव गॉट अ कमांड। ठीक है सर मुझे समझ नहीं आ रहा है। क्या नहीं समझ आ रहा बेटे? सर ये जो आपने अभी ये समझाया ना हाइड्रोजन वाली बात, मैं समझाता हूँ दोबारा, डोंट वरी। देखें, गोली लोगी का कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया ना बेटे? ऑक्सीडेशन क्या है? GOLEH। यहाँ तक समझ आता है? यस। और रिडक्शन क्या थी? LOGEH। ये मेरे जी को क्या हो गया? बाहर छोड़ें, ठीक कर लिया। ठीक है, ओके। यहाँ पे इस इक्वेशन में मुझे जरा बच्चों बताएं, ऑक्सीजन कहीं नजर आ रहा है आप लोगों को? नहीं नजर आ रहा। तो ये कॉन्सेप्ट GO और LO वाला तो खत्म हो गया। तो हमें अब स्टेप फर्दर जाना है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड हाइड्रोजन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड हाइड्रोजन। ठीक है, अब जरा ध्यान से समझिएगा बेटे इस कॉन्सेप्ट को। अमोनिया जो है, अमोनिया NH3, ये इधर जब जा रहा है, इधर देखें, अब इसके पास हाइड्रोजन नहीं है, यानी कि इसका हाइड्रोजन लॉस्ट हो गया। तो ये वाला कॉन्सेप्ट देखिए ऑक्सीडेशन का, लॉस ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ पे क्या, इसको हम कहेंगे लॉस ऑफ हाइड्रोजन हुआ है, तो ये क्या होगी? ऑक्सीडेशन होगी। ऑक्सीडेशन। ठीक है, शाबाश। ब्रोमीन को देखें जरा, ब्रोमीन ने जो है इसको गेन कर लिया है हाइड्रोजन को। तो गेन ऑफ हाइड्रोजन क्या था? रिडक्शन। रिडक्शन। अब समझ आए बच्चों? कॉन्सेप्ट समझ आया? अब हम किसके रेफरेंस से? हाइड्रोजन के रेफरेंस से बात करें, क्योंकि इस इक्वेशन में तो, ये जो आपकी स्क्रीन पे इक्वेशन है, इसमें तो ऑक्सीजन है ही नहीं। तो फिर वो गेन ऑफ ऑक्सीजन, लॉस ऑफ ऑक्सीजन वाला तो कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा। तो फिर हम एक कॉन्सेप्ट आगे चलेंगे। जी सर, इट मींस ऑक्सीडेशन में हम गेन कर रहे होते हैं ऑक्सीजन और लूज कर रहे होते हैं हाइड्रोजन, और रिडक्शन में ऑपोजिट होता है। रिडक्शन में ऑपोजिट होता है मेरे बच्चे। मैं तो शुरू के लेक्चर से यही तो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, शाबाश। ओके, अब इस इक्वेशन को देखिए, सेकंड इक्वेशन को देखिए मेरे बच्चों। ऑक्सीडेशन क्या है? अमोनिया फिर से है, ठीक है। ये मेरा ख्याल है दैट इट हैज बीन द सेम इक्वेशन। बहरहाल ये आपको समझ आ गया है कि ये कैसे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन अकर हो रहे हैं। आगे चलते हैं, इलेक्ट्रॉन्स के रेफरेंस से अब जरा बात करते हैं बच्चों। फिर से गोली का कॉन्सेप्ट GOLEH। मैं आपको इक्वेशंस की टाइप्स बता रहा हूं ताकि आपको समझ आती जाए। ये ऑक्सीडेशन थी और रिडक्शन क्या थी? LOGEH। अच्छा, अब जरा मुझे इस इक्वेशन की तरफ देख के बताएं, इसमें कहीं ऑक्सीजन है? नो। इसमें कहीं हाइड्रोजन नजर आ रही है? नो। तो फिर हाइड्रोजन का भी कॉन्सेप्ट और ऑक्सीजन का कॉन्सेप्ट यहाँ पे नल एंड वॉइड हो गया। तो फिर हम इलेक्ट्रॉन्स के रेफरेंस से, इलेक्ट्रॉन्स तो नजर आ रहे हैं हमें, इलेक्ट्रॉन्स तो वी कैन सी। तो ऑक्सीडेशन क्या है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। शाबाश हारून, वेरी गुड। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बाकियों को भी वेरी गुड। और जो रिडक्शन है वो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, GE, गोली और लोगी का कॉन्सेप्ट, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो आए अब हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स के रेफरेंस से क्या है। अब जिंक को देखें जरा। जिंक जब उधर गया प्रोडक्ट साइड पे रिएक्टेंट से, तो इसके ऊपर +2 का चार्ज है। प्लस का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन गेन करना कि लूज करना? लूज। हाँ, इलेक्ट्रॉन लूज करना, शाबाश। इसने इलेक्ट्रॉन्स लूज कर दिए, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या था? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन था GO, ऑक्सीडेशन। शाबाश, वेरी गुड। तो यहाँ पे इधर क्या हो रही है? ऑक्सीडेशन हो रही है।
ठीक है सर ये बच्चों, दोबारा इधर रिपीट कर दो। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं। जब भी GOLEH गोली का कॉन्सेप्ट एंड लोगी LOGEH, ओके। अब यहां पे जरा देखिए, जिंक यहां से जीरो स्टेट है, इसके ये न्यूट्रल है, यानी कि इसके पास एटम्स इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेकिन इधर जाके इसके ऊपर +2 का चार्ज आ गया। +2 का मतलब क्या होता है, इसने इलेक्ट्रॉन्स लूज किए। कितने इलेक्ट्रॉन्स लूज किए? 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज किए, ठीक है, इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज किए। और जब इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर दिए तो क्या हुआ? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन। शाबाश, इसको हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। और इधर जरा देखें, इसके पास पहले से 2 इलेक्ट्रॉन्स कम थे, ये +2 से 0 में चला गया। ये तो ऑलरेडी इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स कम थे, इसने पहले ही ऑलरेडी लूज किए थे, लेकिन अब इसने अब क्या कर लिया? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को रिडक्शन कॉल इट रिडक्शन। वेरी गुड। ये कॉन्सेप्ट बच्चों आप लोगों को समझ आता है? कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछें। गोली और लोगी का कॉन्सेप्ट है, इसको सीखना भी है हम लोगों ने। ओके, वी नीड टू अंडरस्टैंड इट इन डिटेल। यहाँ पे मैं आई वुड लाइक टू एंड माई लेक्चर। स्टिल वी हैव 3 मिनट्स, बट यू हैव एनी क्वेश्चन फील फ्री टू आस्क। आज हमने जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। क्या सीखा हमने? इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। क्या है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, वो हमने सीखा, उसकी डेफिनेशन देखी। उसके बाद हमने स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शंस के ऊपर गुफ्तगू की कि स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शंस दैट कैन इनिशिएट बाय देमसेल्व्स, खुद ब खुद, बाय देमसेल्व्स। Non-spontaneous chemical reaction that cannot start by themselves. We have to set certain conditions to make them start. Then we studied in detail redox reaction. Redox reaction का mechanism क्या है? Redox reaction का mechanism गोली और लोगी का concept है। गोली GOLEH, gain of oxygen, loss of electron and hydrogen, और गोली ऊपर को जाती है, एरो ऊपर को, increase in oxidation state। और लोगी LOGEH का concept and arrow downwards, loss of oxygen, gain of electrons and hydrogen, and decrease in the oxidation state. Any confusion? Feel free to ask. Shabash. Very good, very good. Shabash. Very good. It's clear to you all, I suppose. Okay, very good. I would like to appreciate all of you students today. Very good. आप लोगों की पार्टिसिपेशन होती है तो ही लेक्चर का मजा आता है। जैसे कि क्लास में we enjoy a lot, right? When we are teaching, when student teacher interaction is very important. Okay, अगर आप लोग अपने mics off करके, it's not a big deal, turn off your mics, turn off your videos, but do add your valuable suggestions and your comments and your thumbs up. We can see from it that you are active. ठीक है, उठे हुए, सोए नहीं हुए। Okay, so Sir Shakil, I'll hand over the floor to you now. Students, best of luck. Today is Saturday. Yes, today is Saturday. Have a nice weekend. What weekend, sir? We'll give homework to them. Peace be with you, my dear. Enjoy your weekend with homework. Peace No be more with you. chemistry. Also be with you. Right, my dear. How are you? Right, Mr. Ibrahim? Hope everything is fine. Peace be with you, Mr. Shakil and Ibrahim and all the teachers, those who are present at this moment. Also be with you, sir. 41, thank you, sir. 41 participants are there altogether. Sir Ibrahim, me, Sir Shakil, 3 are teacher and the remaining are 38 are students, it means. Sir Shakil, if I'm pretty sure I have given you the correct number, please let me know, because today I'll take a little test of them. So they need to be kept themselves ready. Yes, Zaira, Teacher Zaira is there. Teacher Zaira, are you there? Hamna Khalil. Peace be with you, sir. Yes, I'm Oh, very good, very good, very good. Nice to see you. Now we are 39. 2 skipped.
One Sir Abraham, and I don't know whether is the student or the person who has skipped from here. 39. I'm not pretty sure about the strength of class 9th. 9 blue strength. I do remember that it's they are 25, and girls are altogether 25 girls are there. I think so. So strength must be 50. I mean 26. 26. Thank you. The one who have corrected me. 26 is there. 26 plus 25 mean 51. 51. Two teachers are there. If and 53 must be strength. So we have 39 students, and it means those who are not present at this moment, but we are little annoyed. Little annoyed. We cannot say say anything to you over here, but at least we just want that your presence is very important. Every teacher said this. Your presence is very important. So I'm going to start with 5.2. Yesterday I solved. I first I started with the remainder theorem, and I solved some sums for you, and I've given the homework from the book. It's page number 109, and I need your reaction before I start the new one. 5.3 sum number 1, and all the parts. There were 5 parts. Very few. Very less homework I've given you. You can share me that you have done before I go ahead. Yes, Zaruk is there. Zaruk said, and girls, yes.